discussing. I am a student of second semester from the Faculty of Forestry. I am very thankful to our course instructor Dr. Afsar Ahmed sir for giving us the wonderful opportunity to explain the topic. And my topic is Poisson distribution. Poisson distribution lie in the types of probability distribution. जो Poisson distribution है ये एक तरह का probability distribution है. Poisson distribution was discovered by French mathematician and physicist Simon Denis Poisson, who published it in 1837. जो Poisson distribution है वो डिस्कवर किया गया फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट द्वारा, जिनका नाम है साइमन डेनिस पॉइजन, और ये उन्होंने पब्लिश किया 1837 ईयर में. Poisson distribution was a discrete probability distribution. Poisson distribution एक तरह का discrete probability distribution है और ये एक तरह का limiting case भी है binomial distribution का. इसका हम एग्जाम्पल हम अगर लेंगे तो ये एक रेयर इवेंट्स में आते हैं. रेयर इवेंट्स मतलब कैचिंग फायर इन फॉरेस्ट या फिर बॉर्न ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड. जैसे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको डिनोट किया गया है n से टेंड्स टू इंफिनिटी. नंबर ऑफ ट्रायल्स हमेशा बहुत ज्यादा होता है. इसको एग्जांपल से समझते हैं. जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ बुक कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है हमेशा इंफिनिटी जाता है और इसका हम लोग अगर वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा 100 से ज्यादा ही होना चाहिए. हमेशा 100 से ज्यादा होना चाहिए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा टेंड्स टू 0 होता है. इसका चांस बहुत कम होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको P से डिनोट करते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टेक इन बुक्स कितना होता है, बहुत कम होता है. इसलिए इसका सक्सेस जो रेट होता है हमेशा 0 होता है. अब इसका देखते हैं मीन होता है जो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का, और इसका इक्वल टू होता है लैम्डा जो हमेशा एक फाइनाइट नंबर में आता है. जब इसका देखा जाए तब ये 10 से ज्यादा छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कोई एक वैल्यू जिसका वैल्यू है टेंड्स टू इंफिनिटी और जिसका वैल्यू है टेंड्स टू 0, अगर उन लोग को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 10 से कम आएगा. अब है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी, ये है नंबर ऑफ ऑकरेंस, ये x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x बाई फैक्टोरियल ऑफ x. तो जो यहाँ पे x है ये स्मॉल x, इसको कहते हैं डिजायर्ड नंबर ऑफ ऑकरेंस, जिसका वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, 1 2 3 कितना भी इंफिनिटी तक. बट जो ये E है ये एक कांस्टेंट है. इसका नाम है यूलर्स नंबर या द नेपियर्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 2.72 अप्रॉक्सीमेट. और ये लैम्डा है, इसका ये मीन कहते हैं, ये एक तरह से मीन है. ठीक है. और अब हम लोग इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालने का है, ये एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बट इसमें मीन वैल्यू और वेरिएंस का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है. अब इसका फॉर्मूला का एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 घर है, उसमें एक घर जल जाता है हर साल. तो there are 2000 houses in that district. What is the probability that exactly 5 houses will have fire during the year? जबकि अगर जब 2000 घर है तो उसमें 5 घर जल जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा? तो अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी. P is equal to 1/1000. जो पहला प्रोबेबिलिटी था जो एक घर जल जाता है 1000 घर में, तो उसका है. फिर अब हम लोग उसका मीन निकालेंगे NP. तो n का वैल्यू है 2000 बाई 1000 जो पहला प्रोबेबिलिटी था. तो इसका हो जाएगा 2. मीन 2 आ गया. अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसका 5 घर जलने का क्या प्रोबेबिलिटी है 2000 में. P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 e to the power 2 to the power 5 and l to the power. अब हम लोग ये जो E है यूलर्स नंबर है, आप लोग भी जाने, इसके ऊपर
माइनस लैम्डा था, जो लैम्डा का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 2 है, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे। फिर है लैम्डा का वैल्यू 2 पुट किया और उसके ऊपर जो x का वैल्यू है 5 पुट करेंगे, और फैक्टोरियल ऑफ x था, जो फैक्टोरियल ऑफ 5 हम लोग को अब निकालना है। अब हम लोग इसका आंसर निकाल के देखें, जिसका आंसर है 0.036, जो बहुत कम है, जो 10 से तो बहुत कम है, यहाँ तक कि 1 से भी बहुत कम है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसका 5 घर जलने का जो प्रोबेबिलिटी है 2000 घर में, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.036। अब हम लोग एक और नया एग्जाम्पल और एक नया क्वेश्चन से समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं, 3p x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 4। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को लैम्डा निकालना है, तो इसका सारा वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग को बस लैम्डा निकालना है, और e का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, जो इक्वल होके वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू करके देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे सब में, जिसका जो वैल्यू है इसमें 2 है, फैक्टोरियल ऑफ 2 3 e टू द पावर माइनस लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू अभी कुछ है नहीं, तो लैम्डा का, बट ये जो x का वैल्यू है वो 2 लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे e टू द पावर माइनस लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा टू द पावर 4, और 4 का फैक्टोरियल करेंगे। जब हम लोग ये करते हैं तब इसमें ये e टू द पावर माइनस लैम्डा और e टू द पावर माइनस लैम्डा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ बचेगा लैम्डा टू द पावर 4 टू द फैक्टोरियल 4 एंड टू द फैक्टोरियल 2। अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे इसको। फैक्टोरियल 4 जब इसका हम लोग फैक्टोरियल करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, समझे। अब यहाँ पे है फैक्टोरियल 2 का जो 2 इंटू 1 होगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर 4, ये जो बचा है हम लोग इसको लाएंगे यहाँ पे नीचे, और 4 3 जा 12, जो लास्ट में बचा वो यहाँ पे आया। तो अब ये जो 12 है ये यहाँ जाएगा तो इससे इंटू हो जाएगा, तो 12 इंटू 3 36 हो जाता है। और अब ये जो लैम्डा स्क्वायर है तो यहाँ पे लैम्डा टू दी पावर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तब 2 बचेगा। अब ये लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू आया 36, तो अब लैम्डा का वैल्यू उसका अंडर रूट ले लेंगे तब 6 आया। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर थैंक यू।